नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। बंगाल का सियासी चक्रव्यूह तैयार हो चुका है। बीजेपी जहां प्रदेश की सत्ता पर काबिज होने के लिए अपनी रणनीति पर काम कर रही है, वहीं सत्ताधारी ममता बनर्जी भी चुनावी मैदान में पूरी ताकत झोंकना शुरू कर चुकी हैं। पिछले चुनाव की तरह इस बार खेला करने के लिए ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी ने इस बार एक खास प्लान बनाया है। ममता बनर्जी ने बकायदा 4 तरीके से खेला करने का ऐलान किया है। आखिर क्या है दीदी का 26 के लिए प्लान और कैसे अब की बार विधानसभा में बीजेपी का चक्रव्यूह तोड़ने वाली है टीएमसी? ये रिपोर्ट देखिए। আজকে মহারাষ্ট্রে হারিয়েছে কি করে ওরা ধরতে পারেনি। আজকে দিল্লিতে হারিয়েছে কি করে ওরা ধরতে পারেনি। ওরা বাংলাতেও শুরু করেছে। বাংলায় আমরা ধরবো এবং যোগ্য জবাব দেব, মাথায় রাখবেন। ममता बनर्जी को पता चल गया है कि वो हारने वाली है आने वाली असेंबली चुनाव में, इसलिए उनका दिमागी हालत ठीक नहीं है। বাংলায় যদি কেউ টিকে থাকে গ্রাসরুটে, তাহলে এটা তৃণমূল কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস, আর কেউ নয়। খেলা আবার হবে। 2026-এর খেলাটা আর একটু জোরে মারতে হবে। दिल्ली का जीत हमारी है, 26 बंगाल का बारी है। आज 200 सीट लेकर यहाँ मोदी जी का सरकार, डबल इंजन का सरकार बनने वाला है। बंगाल में ममता के हुंकार, फिर खेला होगा अब की बार। फोर्थ टर्म की तैयारी में दीदी टीएमसी का प्लान 2/3 मेजॉरिटी। 2/3 মেজরিটি তো থাকবেই, তার বেশি আপনাকে নিয়ে আসতে হবে। বিজেপির জামানত জব্দ করতে হবে। এবারে জামানত জব্দ করার পালা। महाराष्ट्र दिल्ली के बाद अब बंगाल, बाहरी वाला चक्रव्यूह पर बवाल। बंगाल जहां अगले साल विधानसभा के चुनाव होने, बंगाल जहां पिछले करीब 14 सालों से ममता बनर्जी की सरकार है, बंगाल जहां की सत्ता का स्वाद आज तक भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चख पाई। इस वक्त बंगाल में बीजेपी के सामने टीएमसी चीफ ममता बनर्जी किसी चट्टान की तरह खड़ी, ऐसी चट्टान जो बीजेपी के साम दाम दंड भेद हर रणनीति को लगातार फेल कर रही और आने वाले चुनाव में भी एक बार फिर टीएमसी का झंडा बुलंद करने के लिए मैदान में उतर आई। रोशनी चांद से होता है, सितारों से नहीं। मोहब्बत तृणमूल से होता है और किसी से नहीं। हर बार की तरह इस बार भी ममता बनर्जी ने बीजेपी के हर रणनीति की काट के लिए खुद अपनी पार्टी का मोर्चा संभाल लिया है और फिर दावा किया है कि अब की बार भी बंगाल में टीएमसी की सरकार बनने वाली, वो भी 200 से ज्यादा सीटों के साथ। আমি আগেও বলেছি জগাই মাথায় গদাই আবার হবে। সাথে আরেকটা আছে, নির্বাচনে জিতবো আর ইসবার ওই বলেছিল না আগের বার এসে ইসবার 200 পার, আর দিল্লিতে বলেছিল ইসবার 400 পার। হিসেবটা মিলিয়ে নেবেন। ইসবার কি করবে তৃণমূল কংগ্রেস? অভিষেক যেটা বলেছে অ্যাকচুয়ালি কারেক্ট। আমি ওইটাই মেন করতে চেয়েছি। আমি সবটা বলি না, ওরা যেটা বলতে পারে আমি সেটা বলতে পারি না, কিন্তু আমি বলেছি 2/3 মেজরিটি তো থাকবেই, তার বেশি আপনাকে নিয়ে আসতে হবে। বিজেপির জামানত জব্দ করতে হবে। এবারে জামানত জব্দ করার পালা। আর মিথ্যের কাছে আত্মসমর্পণ নয়। বিজেপি কংগ্রেস সিপিএম এর জামানত জব্দ করুন আর বাংলার মাকে এগিয়ে যেতে দিন। दरअसल ममता बनर्जी ने यह हुंकार गुरुवार को कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों की बैठक में भरी। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने गरजते हुए बीजेपी के खिलाफ जमकर हमला बोला।
बीजेपी को गेरुआ कॉमरेड कहकर संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने यहां तक आरोप लगा दिए कि बीजेपी बंगाल की संस्कृति के खिलाफ काम कर रही और हिंदू धर्म को बदनाम कर रही। यानी ममता बनर्जी अभी से ही एक नया समीकरण सेट करने में जुट गई। ममता बनर्जी को ये समझ में आ रहा है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली पर फतह हासिल की, उसके बाद महाराष्ट्र में भी अपना परचम फहराया, तो उनको कहीं ना कहीं ये महसूस हो रहा है कि हिंदू वोटों को लेकर के अगर भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े रूप में अगर कहीं कुछ ऐसा करती है, अगर हिंदू कार्ड खेलती है, तो जो सिर्फ वो मुस्लिम वोटर्स को लेकर रह जाएंगी, हिंदू वोटर्स उनके साथ नहीं आएंगे। तो ये कहीं ना कहीं से एक बहुत बड़ी एक मुझे लगता है कि ममता बनर्जी के लिए चुनौती है। और जो अब सवाल उठता है कि आखिर ममता बनर्जी ने हिंदुओं के बहाने बीजेपी को घेरने की रणनीति क्यों बनाई? तो इसे ऐसे समझिए। एक आंकड़े के मुताबिक पश्चिम बंगाल में तकरीबन 70% हिंदू वोटर हैं, जबकि 30% के करीब मुस्लिम मतदाता हैं। बांग्लादेश सीमा से लगे राज्य के जिलों में मुस्लिमों की आबादी बहुतायत में। मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तर दिनाजपुर में तो इस तबके के लोगों की आबादी कुल आबादी की आधी या उससे ज्यादा है। इनके अलावा दक्षिण और उत्तर 24 परगना जिलों में भी इनका अच्छा खासा असर है। विधानसभा के 294 सीटों में से करीबन 100 से 110 सीटों पर मुस्लिम वोट निर्णायक भूमिका में है। इस 30% मुस्लिम वोटर को टीएमसी का वोट बैंक माना जाता है, जबकि हिंदुओं का एक बड़ा तबका भी ममता की टीएमसी को वोट करता है। लेकिन अब की बार बीजेपी हिंदू वोटर्स को एकजुट कर अपने पाले में करने की कोशिश में। हिंदू जो है पश्चिम बंगाल के वो एक साथ हो रहे हैं, इसके कारण ममता बनर्जी का डर बहुत बढ़ रहा है। और पश्चिम बंगाल की हिंदुओं के सामने आगे आने वाला चुनाव करो या मरो की स्थिति है। अगर ममता बनर्जी की सरकार को हिंदू हटा नहीं पाए तो आगे आने वाले समय में बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ जो घटना घट रही है, हम टीवी में न्यूज में देख रहे हैं, उसी तरीके की घटनाएं बंगाल में हिंदुओं के साथ होगी। बीजेपी नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी बंगाल में हिंदुओं को एकजुट कर अपने पाले में करने के लिए यहां तक कह रहे हैं कि बीजेपी को प्रदेश में मुस्लिम वोटों की जरूरत नहीं है। दिल्ली का जीत हमारी है, 26 बंगाल का बारी है। बंगाल में भी मुसलमान वोट हमारी जरूरत नहीं है। हिंदू एकता होगा जिस तरीके से हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली में हिंदू घर से निकल के वोट डाला, बाहर से आकर वोट डाला, अपने जात, अपने संप्रदाय सब छोड़ के पूरा सनातनी ने बांटेगा तो काटेगा, एक रहेगा तो सेफ रहेगा, ये नारा के ऊपर वोट दिया है। बंगाल में भी 70% हिंदू है, उसका 70% 49% वोट बीजेपी को मिलेगा और 200 सीट लेकर यहाँ मोदी जी का सरकार, डबल इंजन का सरकार बनने वाला है। हालांकि बीजेपी की ओर से यही दावा यानी 200 पार का नारा बीते यानी 2021 के विधानसभा चुनाव में भी दिया गया था, लेकिन उस चुनाव में बीजेपी को सत्ता नसीब नहीं हुई। यही वजह है कि बीजेपी अब की बार नए सिरे और पूरी ताकत के साथ अभी से बंगाल के सियासी युद्ध में अपनी तैयारियों को अमली जामा पहनाने की कोशिश शुरू कर चुकी। लेकिन बीजेपी की राह में फिर से ममता बनर्जी पूरी मजबूती के साथ खड़ी हो गई। दरअसल ममता बनर्जी बखूबी जानती है कि उनका वोट बैंक क्या है। वही बीजेपी भी इस बार कोशिश में है कि किसी तरह से पश्चिम बंगाल में हिंदू वोटरों को एकजुट कर ममता बनर्जी के खिलाफ किया जाए, जिससे बीजेपी वोट का शेयर बढ़ेगा और साथ ही साथ बीजेपी के सीटों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो सके और इतना सीट जीत लिया जाए जिससे पश्चिम बंगाल के सत्ता पर काबिज हो सके। और बीजेपी की इसी कोशिश को फेल करने के लिए ममता बनर्जी जुट चुकी है। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने बंगाल के वोटर लिस्ट में बाहरियों का नाम जोड़ने का मुद्दा उठाकर भी बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया। ममता बनर्जी का आरोप है कि बीजेपी जिस तरह वोटर लिस्ट में गड़बड़ी कर हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में जीत हासिल कर चुकी है, उसी तरह की गड़बड़ी बंगाल में भी कर रही। ममता का आरोप है कि बीजेपी हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और बिहार के लोगों का बंगाल के वोटर लिस्ट में ऑनलाइन नाम जोड़ रही। उन्होंने मंच से एक लिस्ट लहराते हुए यहां तक दावा किया कि ये फर्जी वोटर्स की लिस्ट है। बीजेपी पर इस तरह के फर्जीवाड़े का आरोप लगाते हुए ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को चेतावनी दी है कि ये महाराष्ट्र या फिर दिल्ली नहीं है। अगर सुधार नहीं किया तो वो चुनाव आयोग के सामने धरने पर बैठ जाएंगे। আমি আগেও বলেছি জগাই মাথায় গদাই আবার হবে।
সাথে আর একটা আছে, নির্বাচনে জিতবো আর ইসবার ওই বলেছিল না আগের বার এসে ইসবার 200 পার, আর দিল্লিতে বলেছিল ইসবার 400 পার। হিসেবটা মিলিয়ে নেবেন ইসবার কি করবে তৃণমূল কংগ্রেস। অভিষেক যেটা বলেছে অ্যাকচুয়ালি কারেক্ট, আমি ওইটাই মেন করতে চেয়েছি। আমি সবটা বলি না, ওরা যেটা বলতে পারে আমি সেটা বলতে পারি না, কিন্তু আমি বলেছি 2/3 মেজরিটি তো থাকবেই, তার বেশি আপনাকে নিয়ে আসতে হবে, বিজেপির জামানত জব্দ করতে হবে। এবারে জামানত জব্দ করার পালা, আর মিথ্যের কাছে আত্মসমর্পণ নয়। বিজেপি কংগ্রেস সিপিএম এর জামানত জব্দ করুন আর বাংলার মাকে এগিয়ে যেতে দিন। इधर बंगाल के वोटर लिस्ट के मामले में बीजेपी का भी प्लान तैयार है। बंगाल में इस वक्त बीजेपी का चेहरा बन चुके और कभी ममता बनर्जी का सबसे खास माने जाने वाले शुभेंदु अधिकारी पहले से ही ममता बनर्जी को इस मुद्दे पर घेर रहे हैं। পদ্ধতিটা কি? ওনার কোনো কাণ্ড জ্ঞান আছে? 14 বছর ধরে মুখ্যমন্ত্রী আছেন। ইলেকটোরাল রোলের রেজিস্ট্রেশন অফিসার কে? ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট। ওনার কোনো কাণ্ড জ্ঞান আছে? 16 লক্ষ ডুপ্লিকেট ভোট আমরা বের করে দিয়েছি, ডিলিট করাবো বিধানসভা ভোটের আগে। यानी भारतीय जनता पार्टी भी अपनी पूरी तैयारी में। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी इससे पहले कई दफे कह चुके हैं कि चुनाव आने दीजिए, एक एक वोट की जांच कराई जाएगी और अवैध बांग्लादेशियों को राज्य से बाहर निकाला जाएगा। पश्चिम बंगाल में अगले साल यानी 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं। दिल्ली के जीत के बाद बीजेपी की नजर अब पश्चिम बंगाल के ममता बनर्जी को सत्ता से बेदखल करने की है। जिस तरह महाराष्ट्र में और दिल्ली में चुनाव के पहले बड़ी संख्या में अचानक वोटर बढ़ गए थे, उससे चुनाव के नतीजों पर गहरा असर पड़ा। अब वही डर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सता रही है। यही वजह है कि ममता बनर्जी अभी से ही मुद्दा उठाना शुरू कर दी है। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाने के ममता के बयान पर बीजेपी ने ये तक कहकर पलटवार किया है कि देश भर में जो पार्टी बूथ लूटने के लिए चर्चित है वो इस तरह का आरोप लगा रही। ममता बनर्जी को पता चल गया है कि वो हारने वाली है आने वाली असेंबली चुनाव में, इसलिए उनका दिमागी हालत ठीक नहीं है, वो इस तरीके की बात कर रही है। पूरा भारत जानता है कि ममता बनर्जी को बूथ लूटिंग के लिए, फेक वोटिंग के लिए, पूरा भारत जानता है कि बंगाल में इलेक्शन के दौरान वायलेंस होता है। वायलेंस किस लिए होता है? अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है तो आप वायलेंस करेंगे क्या? अपने काम के ऊपर विश्वास है तो। लेकिन आज वही ममता बनर्जी बोल रही है कि बीजेपी वोटर लिस्ट में नाम घुसाती है, कोई विश्वास करेगा? कोई विश्वास नहीं करेगा। और ममता बनर्जी डर रही है। আমি কর্মীদের বলবো, এই দল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আন্দোলন আর কর্মীদের ত্যাগ তিতিক্ষা কিচ্ছু সাধনের মাধ্যমে আজকে বটবৃক্ষে তৃণমূল কংগ্রেস পরিণত হয়েছে। যারা বুথে বসে প্রাণ দিয়ে পোস্টার মারছেন, ব্যানার লাগাচ্ছেন, দেওয়াল লিখছেন, মিছিলে হাঁটছেন, তারাই তৃণমূল কংগ্রেসের আসল সম্পদ। আমি আপনাদের বলবো, যতদিন আপনারা আছেন এই বিজেপির ষড়যন্ত্রের চক্রব্যূহ আমরা বিগত দিনে যেভাবে ভেঙে চূর্ণ বিচূর্ণ করেছি, আগামী দিনেও ভেঙে চূর্ণ বিচূর্ণ করব। अब सवाल ये भी है कि ममता बनर्जी ने जिस तरह से अभी से ही वोटर लिस्ट में खेल का मुद्दा उठाना शुरू कर दिया है, उससे बीजेपी पर कितना दबाव बनेगा और चुनाव में इसका टीएमसी को कितना फायदा होगा। जिस तरह ममता बनर्जी अगर फर्जी वोटरों की बात कह रही हैं, दिल्ली हरियाणा के वोटर पश्चिम बंगाल में, इसमें कहीं ना कहीं एक शंका नज़र आती है। ऐसा है नहीं, जबकि अगर देखा जाए तो बांग्लादेश के ज़्यादातर लोग आए और फर्जी तरह से यहाँ पे घुस करके और अपनी नागरिकता लेकर के हिंदुस्तान में ज़रूर रह रहे हैं। ऐसा अगर खोजा जाएगा तो ज़रूर मिल जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये कहना कहीं ना कहीं ममता बनर्जी का गलत है, क्योंकि फर्जी वोटर पश्चिम बंगाल में नहीं है। कुल मिलाकर देखें तो ममता बनर्जी बंगाल चुनाव का शंखनाद कर चुकी है। साथ ही 26 में फिर से 21 की तरह ही खेला का दावा भी कर दिया है। ममता ने अब की बार के लिए बाकायदा 4 तरह के खेला करने की योजना बनाई। খেলা নাম্বার 1 ভোটার লিস্ট, খেলা নাম্বার 2 মানুষের সাথে যোগাযোগ করে বাড়ি বাড়ি গিয়ে সংযোগ স্থাপন করা, খেলা নাম্বার 3
সংগঠনকে শক্তিশালী করা, এলাকা এলাকায় কারা আসছে নজর রাখা, এলাকায় যাতে কোনো দুর্ঘটনা ঘটাতে না পারে, নানা রকম আমদানি রপ্তানি হচ্ছে সেটা যাতে না হয় নজর রাখা, কোনো দাঙ্গা যাতে না হয় নজর রাখা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় থাকে নজর রাখা, কোনো মানুষের উপর কোনো অত্যাচার না হয় নজর রাখা। খেলা নম্বর 4, বিজেপির হবে হার, মাথায় থাকবে। ভোটার লিস্ট থেকে শুরু হবে। আর ওই 215 যেটা বলেছে, এখন আমাদের কাছে 220-21 আছে, বিজেপির থেকেও অনেকে জয়েন করেছে। আমরা 215 পার করব, তারপরে কোনো কথা, তার থেকে বেশি হবে তো কম হবে না। এবারেও বিজেপি যে সিট পেয়েছে সেটা পেতে দিলে চলবে না। ये पहली बार नहीं है जब ममता बनर्जी ने बंगाल में खेला होने का नारा दिया है। 2021 में हुए पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के दौरान भी ममता बनर्जी ने खेला होबे का नारा दिया था। इस चुनाव में बीजेपी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाई थी। बीजेपी के आक्रामक कैंपेन के बावजूद ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने 2/3 मेजोरिटी से भी ज्यादा 215 सीटों पर कब्जा जमाने में कामयाब रही थी। उसके बाद से ये नारा देश भर में चर्चित हो गया था। ऐसे में अब की बार बीजेपी बंगाल में टीएमसी का किला फतेह करने में कामयाब होती है या फिर ममता बनर्जी लगातार चौथी बार